मिला के ठीक है। भाई और आरती भाई कोई पूछा ना, सब जिम्मेदारों की व्यवस्था भी है, जिम्मेदार भी तो सारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की अनाज मंडी से, जहां पर घरोंडा से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण है, वो आज अनाज मंडी में पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं। समस्याओं को लेकर बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम किसान हैं, तमाम आड़ती हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं, मंडी से जुड़े तमाम अधिकारी वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। हालांकि कुछ शिकायतें हैं जो आड़तियों की तरफ से रखी गई हैं और कुछ शिकायतें किसानों की तरफ से रखी गई है, उसको लेकर दिशा निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं अधिकारियों को, ताकि किसानों को और आड़तियों को किसी प्रकार की जो दिक्कत है उसका सामना ना करना पड़े। हालांकि जाम की थोड़ी व्यवस्था है, उसको लेकर भी किसान है थोड़ा से नाराज़ हैं और उसको लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको प्रो करनाल न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां पर जो विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण है वो आज करनाल की अनाज मंडी में निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं। जो समस्याएं हैं वो यहां पर जानने का प्रयास है वो किया जा रहा है। हालांकि इस बार जो फिलहाल की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो गेहूं के उठान को लेकर जो व्यवस्था है वो ठीक नज़र आ रही है और किसान हैं वो भी लगातार अपनी फसल लेकर अनाज मंडी में पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी सीजन पीक पर है, आने वाले समय में काफ़ी जो किसान है वो अपनी जो फसल है उसकी कटाई के बाद जो अपना जो गेहूं है वो लेकर अनाज मंडी में पहुंचेंगे। सबसे पहले तो मैं आज सभी प्रदेशवासियों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिनको हम संविधान निर्माता भी कहते हैं, एक ऐसा संविधान हमारे देश को दिया कि इतनी विविधताओं के बाद भी आज देश एक होकर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये बाबा साहब की जो दिया हुआ उनका संविधान है, ये उसकी खूबसूरती और ताकत है। आज बाबा साहेब के जयंती के अवसर पर आज बहुत बड़ी परियोजनाएं भी हरियाणा प्रदेश को मिली हैं, चाहे उसमें हिसार के हवाई अड्डे की बात है, आज वहाँ से फ़्लाइट शुरू हुई है, चाहे उसमें थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास होना और इस प्रकार के अन्य प्रोजेक्ट। आज करनाल की अनाज मंडी के अंदर, क्योंकि जो हमारा फसल का सीज़न चला हुआ है और व्यवस्थाओं को देखने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसान भाइयों को ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत आड़ती भाइयों को ना हो, सभी मिलकर एक सामूहिक एक लक्ष्य है कि किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनका एक एक दाना खरीदा जाए, व्यवस्था के नाते सभी चीज़ें सुचारू हों, ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है। उस नाते से आज करनाल अनाज मंडी के अंदर मेरा आना हुआ है और मैं कुछ किसान भाइयों से भी चर्चा करूंगा और आड़ती भाइयों की भी अगर किसी प्रकार का कोई विषय होगा तो उसकी भी चर्चा करूंगा। बड़ी सौगात मिली है, हरियाणा को एयरपोर्ट मिला है, इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट मिला, क्या देखते हैं कि हरियाणा जिस गति से आगे बढ़ रहा था उससे इसमें क्या फ़ायदा मिला? देखिए, हरियाणा प्रदेश निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। पिछले वर्षों में हमने देखा है कि जिस प्रकार से एक समान विकास, न केवल मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं बल्कि हमारा देश भी बहुत मजबूती से आज विकास के पथ पर अग्रसर है। और लगातार जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कोई ना कोई सौगात हरियाणा प्रदेश को मिलती है। आज अगर मैं थर्मल पावर प्लांट की बात करूं तो निश्चित रूप से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, कृषि के लिए, हर विषय में आज बिजली का उत्पादन ज़्यादा हो और जितना वो सुचारू होगा उतना ही हर क्षेत्र में लाभ होगा। हमें इस बात की खुशी है कि पिछले वर्षों में लगातार जिस प्रकार से बिजली के क्षेत्र में सुधार हुआ है, अन्य व्यवस्थाओं के साथ साथ आज 24 घंटे बिजली प्रदेश के लोगों को उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं ये तरक्की के राह को और आसान ये करती है। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री की पहली ज़रूरत जो है वो बिजली है। इसी प्रकार से
घरेलू की बात करें, कृषि की बात करें, आज कोई भी एक क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ बिजली की आवश्यकता ना हो। तो उस नाते से जो ये सुधार है और उसके अंदर और प्रोडक्शन स्टेट के अंदर बढ़े और उसके साथ साथ सोलर के विषय पे भी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये परियोजना आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जो एक हिसार के अंदर जो हवाई अड्डे की सौगात, जो आज से जो उड़ान वहाँ से शुरू हुई है, ये भी निश्चित रूप से हमारे हरियाणा प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाने वाला एक प्रोजेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें न केवल हरियाणा का वो भाग बल्कि पंजाब और राजस्थान के भी काफ़ी हिस्सा ऐसा होगा जो हिसार एयरपोर्ट को इस्तेमाल करेगा और आने वाले समय में वो एक हब बनेगा, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी कार्य लगातार हरियाणा की प्रगति में अपना योगदान देंगे और आज का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये हरियाणा का प्रवास है वो निश्चित। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से करनाल की अनाज मंडी में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण का पहुंचने पर तमाम आढ़तियों की तरफ से जोरदार स्वागत है वो यहां पर किया गया है। लाइव तस्वीरें हम आपको प्रो करनाल न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। घरोंडा से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण है वो आज निरीक्षण के लिए अनाज मंडी का निरीक्षण के लिए आज करनाल की अनाज मंडी में पहुंचे हैं, ताकि आढ़तियों की जो समस्याएं हैं उनको जाना जा सके, किसानों की क्या समस्याएं हैं। लेकिन हर साल के मुकाबले इस बार देखने को मिल रहा है कि जो गेहूं की जो खरीद है वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है और उठान है वो भी समय से होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए करनाल की अनाज मंडियों की, तो करनाल अनाज मंडी में जो लिफ्टिंग का काम है वो सबसे आगे चलता हुआ नज़र जरूर आ रहा है और इसी को लेकर आज जो विधानसभा अध्यक्ष है हरविंदर कल्याण वो अनाज मंडी में आढ़तियों के बीच में पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं, जहां पर तमाम आढ़तियों की तरफ से उनका जोरदार स्वागत है वो यहां पर किया जा रहा है।